तो अपन का जो फर्स्ट टॉपिक है, अपन ले रहे हैं, अ, वो है अपना फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, यानी अपन जिसको अपन एफ बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको अपन फ्लोट नंबर बोलते हैं, है ना। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब है कि कोई भी डेसिमल का नंबर। ठीक है, जो चीज़ अपन डेसिमल बोलते हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब अपन एक फिजिक्स इंजन बना रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसको कैसे डिजाइन करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, एक हाई परफॉर्मेंस जो है एक सिस्टम बना रहे हैं अपन। तो हमारा सबसे पहला फोकस जो है फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी फोर्स या कोलाइजन डिटेक्शन एल्गोरिथम, है ना, इस पर नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए है कि हमारी जो मैथमेटिक्स है, अपन जो लिखेंगे मैथमेटिक्स, वो सही से काम करे। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात वो रोबस्ट हो, तेजी से काम करें, कहीं रुके नहीं, कोई हार्डल नहीं हो उसके अंदर, किसी तरह की एनोमलीज उसके अंदर पैदा नहीं हो, कोई ऐसी तरह की कैलकुलेशन या इस तरह की रिजल्ट ना आए जो कि अनइंटेंडेड बिहेवियर को जो है किसी तरह से ट्रिगर करे। ठीक है ना। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट मैथ है, फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिक्स है ना, अपन कह सकते हैं कि उसी पर अपना जो पूरा इंजन खड़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? एक जो रोबस्ट फिजिक्स इंजन होता है ना, उसमें हर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे पोजीशन हुई, लीनियर वेलोसिटी हुई, एंगुलर वेलोसिटी हुई, ये सारी चीज़ें डेसिमल में ही चाहिए होती है, डेसिमल के अंदर ही। अब क्योंकि इसको डेसिमल में चाहिए होती है, तो ज़रूरी है कि अपना कि डेसिमल को या फ्लोट पॉइंट को या फ्लोट नंबर्स को अच्छी तरीके से टैकल किया जाए। इसके अंदर गलती हुई, इसका मतलब ये है पूरे फिजिक्स इंजन के अंदर गलती होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक क्रिटिकल चैलेंज आता है। कंप्यूटर जो है वो कभी भी एग्जैक्ट फ्लोटिंग, कम से कम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ या फ्लोट पॉइंट के साथ या फ्लोट नंबर के साथ जो है एग्जैक्ट मैथ नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो इंटीजर्स को प्रोसेस किया जाता है, तो उस तरीके से फ्लोट पॉइंट को प्रोसेस नहीं किया जाता। समझ लो? यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 1 + 1, ठीक है, आंसर आना चाहिए 2। अगर मैं लिखता हूँ 1.0 + 1.0, तो आंसर आना चाहिए 2.0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2.0000 लास्ट के अंदर 4, है ना, राउंड ऑफ हो जाती है कि चीज़ें 2.0 आंसर आना चाहिए था, आंसर आता है कुछ और। ठीक है ना, लास्ट के अंदर वो चीज़ एक वैल्यू आ जाती है, इसको नॉइस अपन बोलते हैं। ये नॉइस है एक तरह का। ये नॉइस क्यों आती है इसको अपन समझेंगे बात के अंदर। ठीक है ना, सबसे पहले अपन को ये वाली बात समझनी है कि अपन के पास जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आई है अपने पास 1 + 1 को प्लस करने के बाद, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अपन के पास जो आ रही है वैल्यू अप्रोक्सीमेट, यानी कंप्यूटर अपन को जो चीज़ फ्लोट पॉइंट के मामले में जो प्रोवाइड करता है वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। फिजिक्स इंजन के मामले में तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि अपन को तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो तो बहुत बारीक का काम है। तो इसलिए फ्लोट पॉइंट के मामले में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि फ्लोट पॉइंट के मामले में कंप्यूटर हमेशा आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिटर्न करता है, एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो उसके अंदर इनएक्यूरेसी आती है, इसके अंदर एक नॉइस भी होती है, जैसे कि अपन यहाँ पर चार्ज जो लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरह की नॉइस है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, अगर ये एक बार हो गया, मतलब एक कोई इवेंट ही ट्रिगर हुई, उसके अंदर नॉइस आ गई, कोई इतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं है कि अपन उसको इतना ज़्यादा माइंड करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो है फिजिक्स इंजन क्या है, एक तरह का लूप होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक बार जनरेट हुई, दोबारा तिबारा ऐसे कई बार जनरेट होते 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 ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाती है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है ना, उसकी वजह से क्या है, अगर हर टाइम स्टेप पर आप एक ये माइक्रोस्कोपिक एरर है ना, उसको एक्यूमुलेट करोगे, उसको जमा करते जाओगे, तो होते होते तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपकी जो रिजिड बॉडीज है, रिजिड बॉडीज मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो क्या होता है, उनके अंदर एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो एक तरीके से अनइंटेंडेड बिहेवियर, ऐसा ऐसा बिहेवियर जो कि आप नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, यानी फिजिक्स के अंदर आप नहीं देखते इसके अंदर, अपनी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की फिजिक्स के अंदर नहीं देखते आप, उसके अंदर वो चीज़ें नजर आने लग जाती है। ऐसा बिहेवियर जो कि अपन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये कहलाते हैं अनइंटेंडेड बिहेवियर। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जिटर करने लग जाते हैं। जिटर का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखा हुआ है, कोई किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, उसके बाद वो वाइब्रेशन कर रहा है, यानी उसके अंदर अपने आप ही बैठे-बैठे अपने आप एनर्जी पैदा हो रही है। ठीक है ना, वो अपने आप ही हिल रहा है। ये क्या होता है, ये जिटरी किसकी वजह से होता है, इन्हीं एनोमलीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको चाहिए 2, आपके पास एक अलग से एक और ज़्यादा एक नंबर आ रहा है, नॉइज़ आ रही है, एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है। जब वो एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है, तो वो एक्स्ट्रा मूवमेंट पैदा करती है, जिसे अपन बोलते हैं जिटर। ठीक है ना? अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि इसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, यानी कि कोई चीज़ टकराई, टकराने के बाद उसको रुक जाना चाहिए था। रुकने की जगह क्या होता है कि वो एक्सप्लोड हो जाती है। वजह उसकी क्या है कि वो एक टाइम लूप के अंदर चल रही है, चलते-चलते उसके अंदर जो है नॉइज़ जो है पैदा होती गई। एक पॉइंट जो 4 नंबर था, वो 4 होते-होते इतना बड़ा नंबर बन गया कि उसकी पोज़ीशन को उसने एकदम से उठाकर दूर कर दिया। ठीक है ना? उसकी पोज़ीशन के अंदर वो नंबर ऐड हो गया। जब ऐड हो गया तो एकदम से आपको चीज़ दिखेगी कि एकदम से उसको जो रुकने चाहिए थे, वो एक्सप्लोड होकर दूर चली गई। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये एनोमलीज़ उसके अंदर पैदा होते हैं। अगर उसको यहाँ पे सही तरीके से टैकल नहीं किया, तो बाद में जाके ये जो अनइंटेंडेड बिहेवियर पैदा करते हैं। ठीक है? तो अपना काम क्या है? अपना सबसे पहला काम क्या है कि अपन को जो स्टेप 1 रहेगा, वो फिज़िक्स के लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बल्कि
जो फ्लोटिंग पॉइंट इनएक्यूरेसी है, यानी कि जो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर एक तरह कंप्यूटर के बिहेवियर की वजह से जो एक कच्चापन आ जाता है, कच्ची मैथ्स आ जाती है उसके अंदर, उसको अपन को जो है उस इनएक्यूरेसी को हैंडल करना है कि अपन अपनी मैथमेटिक्स को किस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है ना? अपन को जो है एक डिटर्मिनिस्टिक और एक रोबस्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना? जिसकी वजह से अगर अपन को ये मालूम है कि इस पॉइंट पर जाके एक ऑब्जेक्ट को रुकना है, या इस ऑब्जेक्ट पर जाके उसको उसकी जो है जो बिहेवियर है उसका ये वाला होना चाहिए, या एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है वाला होना चाहिए, तो वही वो चीज़ शो करे, ना कि उसके अलावा कोई अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर शो करे। तो अपन को एक डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट चाहिए, है ना? जिस पॉइंट पर जो चीज़ होनी चाहिए वही अपन को चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। फिजिक्स बदलती नहीं है, वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। अपन को भी यही डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच चाहिए, ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, जाके अपनी जो है अपन कह सकते हैं कि अपन एक सही हाई परफॉर्मेंस इंजन बना पाएंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपनी मैथ को रोबस्ट करें और डिटर्मिनिस्टिक करें। ठीक है ना? तो अपना पहला काम यही होगा, अपने फ्लॉट पॉइंट को जो है अच्छी तरह से टैकल करें। ठीक है?